आप सभी का स्वागत है फिजिक्स ज्ञान विद मुकेश नायक चैनल पर। दोस्तों, इस साल 11 की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रही है उसका एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है और वो कोर्स इस चैनल पर शुरू किया है। तो आज हम इस कोर्स का जो सेकंड टॉपिक है वो देखने जा रहे हैं, दैट इज़ आर्टिकल्स। दोस्तों, आर्टिकल्स जो है तो है छोटे लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। फ्रॉम केजी टू पीजी, वी कैन से फ्रॉम केजी टू पीजी आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आर्टिकल्स जैसे आपको मालूम है ए एन दी, इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। वन मोर टर्म अभी हम आज देखने जा रहे हैं, दैट इज जीरो आर्टिकल। हाँ दोस्तों, जीरो आर्टिकल। ए एन दी एंड जीरो आर्टिकल, ये जीरो आर्टिकल क्या है, इनका यूज कहाँ होता है, ये आज हम देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ए और एन, दोस्तों अभी इनका हम यूज देखेंगे कहाँ पर इनका यूज होता है। ए और एन ऑलवेज यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हाँ दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दोस्तों, ए और एन इनका मतलब ही होता है एक, जो एक है उन्हीं पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। वो जो नाउन होगा ब्लैंक के बाद का, वो काउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन्स तो हम काउंट कर नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम कभी भी आर्टिकल्स नहीं यूज़ करेंगे। तो ए और एन का यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्ट अनस्पेसिफिक है या फिर अननोन है, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, बहुत ही जनरल है, वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट इज इन जनरल। जो ऑब्जेक्ट बहुत ही जनरल है, ऐसे ऑब्जेक्ट के पहले हम ए और एन का यूज करेंगे। दोस्तों, इनका जो प्लेस होता है ना, वो हमेशा नाउन के पहले या फिर एडजेक्टिव के पहले हम इस्तेमाल करते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों, ए हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल ए हम यूज कर सकते हैं जो भी वर्ड ब्लैंक के बाद का जो वर्ड है उसकी स्टार्ट जो होता है बिगिंस, जिसे हम कहेंगे बिगिंस विथ, दैट वर्ड बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड अगर उस शब्द की शुरुआत होती है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम ए का यूज कहाँ पर होता है। जैसे कि स्वामी वॉज डैश टॉकेटिव बॉय। ठीक है दोस्तों, स्वामी वॉज डैश टॉकेटिव बॉय। स्वामी वॉज टॉकेटिव बॉय। ठीक है दोस्तों, नाउ यहां पर बॉय सिंगुलर है, ठीक है, एंड वी डोंट नो अबाउट मच, सो यहां पर आएगा ए, टॉकेटिव बॉय। स्वामी वॉज अ टॉकेटिव बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही हैज डैश कार। He has dash car, that is he has a car। दोस्तों, ये जो वर्ड्स है इनकी शुरुआत जो है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो चुकी है। सेकेंड, दे आर इन सिंगुलर नाउन। ये जो वर्ड्स है ये सिंगुलर नंबर में है, सिंगल फॉर्म में है, और इनकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है
कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। जो भी वर्ड्स ब्लैंक के बाद, ठीक है दोस्तों, ब्लैंक के बाद अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, काउंटेबल है सिंगुलर, तो हम ए का यूज़ करते हैं। जो कोई भी वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। वन मोर एग्जाम्पल वी टेक डैश डोमिनेंट मेल लंगूर doesn't allow any other, ठीक है दोस्तों। डैश डोमिनेंट मेल लंगूर डजंट अलाउ एनी अदर। नाउ यहाँ पर एक मेल लंगूर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वी डोंट नो विच वन, ठीक है, जिसके बारे में हमें स्पेसिफिक मालूम नहीं है। तो अगर कोई भी नाउन जिसके बारे में हमें पक्का मालूम नहीं है, जनरल में है, तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल, दोस्तों इन्हें हम इनडेफिनेट कहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब ही होता है कि जो हमें डेफिनेट पक्का मालूम नहीं है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है। ए कहाँ पर यूज़ करेंगे हम? तो दोस्तों जो भी वर्ड ब्लैंक के बाद का जो भी वर्ड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है एंड वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम ए का वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एन का कहाँ पर यूज़ होगा। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि ए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले इस्तेमाल होता है, तो एन जो है, ठीक है दोस्तों, एन का यूज होता है वोवेल साउंड के साथ, ठीक है दोस्तों। जो भी वर्ड वोवेल साउंड से शुरू होता है, ठीक है। एज वी नो वोवेल्स, इंग्लिश में कितने वोवेल्स है? वेरी नाइस, टोटल 5 वोवेल है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ए, ई, आई एंड ओ, यू। तो दोस्तों ये जो 5 वोवेल है ना, ये 5 वोवेल में से ये जो पहले 3 है, ए, ई, आई, ये है प्योर वोवेल, ठीक है दोस्तों। क्या है ये? प्योर वोवेल। और ओ और यू, इन्हें हम कहेंगे सेमी वोवेल। चलो दोस्तों, इन्हें प्योर और सेमी वोवेल्स क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे। ए, ई, आई, दोस्तों कोई भी वर्ड जिनकी शुरुआत ए, ई और आई से होती है ना, तो उनका साउंड जो होता है वो भी इटसेल्फ वोवेल साउंड ही होता है, इनका साउंड चेंज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एट डैश एप्पल। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है उसकी स्टार्ट ए से हुई है, ए इटसेल्फ वोवेल है, तो उसका वोवेल ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर आएगा एन एप्पल। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, डैश एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, ठीक है दोस्तों। डैश एनिमल इज द बिगेस्ट एनिमल। नाउ द वर्ड विच इज आफ्टर द ब्लैंक, उसकी शुरुआत ई से हो चुकी है दोस्तों। जो भी कोई सिंगुलर काउंटेबल वर्ड अगर ब्लैंक के बाद दिया गया है और वर्ड की शुरुआत ए, ई, आई इनसे होती है, तो उन्हें हम कहेंगे प्योर वोवेल। अगर प्योर वोवेल से अगर वर्ड स्टार्ट होता है सिंगुलर काउंटेबल, तो 100% आंसर होगा एन, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, 100% आप वहाँ पे लिख सकते हैं एन, वेयर अगर ब्लैंक के बाद ए, ई, आई हो तभी, ठीक है दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल हम आई का भी देखेंगे, जैसे कि आई लाइक डैश आइसक्रीम
एवरीवन लाइक्स, ओके। आई लाइक डैश आइसक्रीम। दोस्तों ब्लैंक के बाद यहाँ पर है आई, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा एन आइसक्रीम, ठीक है दोस्तों। जो भी प्योर वोवेल है ए ई आई, अगर ब्लैंक के बाद वर्ड्स की शुरुआत अगर इन तीनों से होती है तो 101% आंसर रहेगा एन। लेकिन दोस्तों अगर ओ और यू से, ठीक है दोस्तों, ये सेमी वोवेल है, समटाइम द साउंड ऑफ ओ एंड यू इज इन वोवेल एंड समटाइम इट इज इन कॉन्सोनेंट। दोस्तों ये जो वोवेल है दोनों, ये हमें बैफल करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज इनका जो साउंड है ना, ये साउंड कभी कभी कॉन्सोनेंट में भी होता है एंड कभी वोवेल में भी होता है। तो यहाँ पर प्रोबेबल हमारी गलती हो सकती है दोस्तों, इसीलिए ओ और यू को हमने थोड़ा अलग कर दिया है। और जब भी ओ यू का अगर कोई वर्ड ब्लैंक के बाद आता है आर्टिकल के लिए, तो वी मस्ट बी अलर्ट, थोड़ा सा अलर्ट होना है, इनका वोवेल साउंड चेक करना है, स्पेलिंग नहीं देखना है दोस्तों। ओ और यू ये तो दिखने में वोवेल दिखते हैं, लेकिन दे समटाइम वर्क एज अ कॉन्सोनेंट इन द गिवन वर्ड। कभी कभी ये कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डैश अम्ब्रेला, आई हैव डैश अम्ब्रेला। दोस्तों ब्लैंक के बाद जो वर्ड है उसकी स्टार्ट हो चुकी है यू के साथ, ठीक है, और इसका जो साउंड है वो अ से होता है, ठीक है। यहाँ पर हम मराठी में लिखेंगे अ, या हिंदी में भी अ ही लिखा जाता है, अ को हम इंग्लिश में कहेंगे ए, ठीक है दोस्तों। तो ए जो है वो इटसेल्फ वोवेल है, तो यहाँ पर आएगा एन अम्ब्रेला, ठीक है दोस्तों। इसका साउंड जो है वो हमने चेक किया है, वो ए से हो रहा है, अम्ब्रेला, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एन आया है। सेकेंड में देखेंगे दोस्तों, यू से ही, आई वेंट डैश यूनिवर्सिटी yesterday, ठीक है दोस्तों। यहां पे भी यू आ चुका है, बट ये वर्ड जो है ये वोवेल साउंड से नहीं शुरू हो रहा है दोस्तों। यहां पर यू का जो साउंड है वो य से आ रहा है। यूनिवर्सिटी कहते हैं हम, यूनिवर्सिटी नहीं कहते, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब होगा ये य से स्टार्ट होता है, यह मतलब क्या कहेंगे हम, वाई कहेंगे, एंड वी नो दैट वाई इज कॉन्सोनेंट। वाई जो है वो कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। इसीलिए दोस्तों ओ यू के बारे में थोड़ा सा हमें सोचना है कि इनका साउंड आखिर कहाँ पर है। अगर यू का साउंड वाई में होता है तो वो कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे आएगा ए, एन ये गलत आंसर होगा। इसीलिए यू के बारे में, ओ के बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जैसे कि हम ओ का एग्जाम्पल लेंगे, महेश गेव मी डैश ऑरेंज, ठीक है दोस्तों। महेश गेव मी डैश ऑरेंज, ब्लैंक के बाद जो है ओ से स्टार्ट हो चुका वर्ड है, ऑरेंज, इसकी शुरुआत ओ से हो रही है, ऑरेंज हम ऐसा लिखेंगे, और अ को हम इंग्लिश में कहेंगे ए, ठीक है ना दोस्तों। तो ए क्या है, वोवेल है, प्योर वोवेल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ऑरेंज, ठीक है दोस्तों। महेश गेव मी एन ऑरेंज। लेकिन नाउ नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि आई लॉस्ट डैश 1 रुपी नोट, ठीक है दोस्तों। आई लॉस्ट डैश 1 रुपी नोट। यहां पर अगर हम 1 का जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड जो है वो देखेंगे तो वो व से हो रहा है दोस्तों, 1, ठीक है ना। व को हम W या V कहेंगे, मराठी हिंदी में जो व होता है उसे W या
वी से हम लिखते हैं, ठीक है ना। एंड डब्ल्यू और वी इज कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले तो हम एन कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएगा अ 1 रुपी नोट। दोस्तों ये हमेशा ध्यान में रखिए, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक के बाद का जो वर्ड है उसकी शुरुआत सेमी वोवेल से होती है, ठीक है ना दोस्तों। सेमी वोवेल कितने इंग्लिश में? सिर्फ 2 है, दैट इज ओ एंड यू। इन्हें सेमी वोवेल इसीलिए कहा है कि इनका साउंड समटाइम इन कॉन्सोनेंट एंड समटाइम इन वोवेल। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ओ और यू जब भी ब्लैंक के बाद रहेगा तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। एंड फॉर प्योर वोवेल आंख बंद करके एन आंसर लिख दीजिएगा, 100% करेक्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। प्योर वोवेल के बारे में तो डेफिनेट है एन आएगा, लेकिन सेमी वोवेल जो होते हैं उनके बारे में हमें उनका साउंड जो है वो पहले देखना होगा। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड में है तो ए आएगा, यदि वो वोवेल साउंड में है तो वहाँ पर एन आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी एन का जो सेकेंड यूज़ है वो हम कहाँ पर देखें? जनरली फर्स्ट जो होता है वो तो वोवेल के लिए होता है, अभी सेकेंड का जो है ना वो हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों एन जो है, एन का तो पूरा कंसर्न साउंड के साथ ही होता है, स्पेलिंग से एन का ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर प्योर वोवेल है तो डेफिनेटली वहाँ पर एन ही आएगा। बट अभी देखते हैं हम दोस्तों, जैसे कि आपको एब्रीवेशंस मालूम है, एब्रीवेशंस या फिर हमें शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कोई वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, किसी लंबे वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में इनिशियल वर्ड यूज़ करके छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, या फिर उसको हम एक्रोनम्स भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 10th का एक चैप्टर था कि बी स्मार्ट, ठीक है दोस्तों, वी ऑलरेडी स्टडीड इट। स्मार्ट जो है ना वो एक एक्रोनम से बनाया गया है। यहाँ पर अगर कोई एब्रीवेशन ब्लैंक के बाद दिया गया है, वन मोर थिंग फ्रेंड्स, एब्रीवेशंस जो होते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है दोस्तों। समटाइम वी डोंट नो ये शॉर्ट फॉर्म है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशंस हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशंस आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। तो सभी जो लेटर होते हैं वो कैपिटल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एब्रीवेशंस, शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनम्स, इन सभी के लिए अगर इनका साउंड भी वोवेल साउंड है तो हम वहाँ पर एन यूज़ करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, मीना वॉज डैश LIC ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। मीना वॉज डैश LIC ऑफिसर। फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैंक के बाद जो वर्ड है ना, इट इज़ रिटन इन कैपिटल फॉर्म, सभी लेटर कैपिटल में लिखे हैं, स्मॉल लेटर नहीं है। तो ये कैपिटल में है तो डेफिनेटली समथिंग इज डिफरेंट, कुछ तो बात होगी कैपिटल लिखने में। अगर कैपिटल में है तो दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग या फिर एब्रीवेशन ऑफ समथिंग, ये किसी का छोटा रूप बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म की जो शुरुआत है वो अगर वोवेल साउंड से होती है तो दोस्तों अब यहाँ पर तो यल है, और कोई सोचेगा कि भाई वोवेल साउंड कहाँ है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए एल का जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो इस तरीके से होता है, ठीक है, एल से। ए को हम इंग्लिश में कहेंगे ए, ठीक है दोस्तों। तो एल जो है ना वो वोवेल साउंड से होता है, क्योंकि ए हमें मालूम है ए इज प्योर वोवेल, हैंस यहाँ पर आएगा एन LIC ऑफिसर। दोस्तों ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म दिया गया है ब्लैंक के बाद विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसका जो वोवेल साउंड होगा तो वहाँ पर आएगा एन, ठीक है दोस्तों। जो भी अपने अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स में कुछ जो लेटर है इटसेल्फ,
ठीक है ना, दिखने में वो अगर कॉन्सोनेंट भी है लेकिन उनका साउंड जो है ना वो वोवेल साउंड में होता है। जैसे कि वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम, जैसे कि शी बॉट डैश SUV कार। ठीक है दोस्तों, SUV कार। नाउ SUV ये कैपिटल में लिखा है, ठीक है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म नहीं भी मालूम हुआ तो इट डजेंट मैटर, जस्ट आइडेंटिफाई दैट ऑल द लेटर्स आर रिटन इन कैपिटल फॉर्म। कैपिटल फॉर्म में लिखे गए हैं तो काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अभी शी बॉट डैश SUV कार। नाउ एस जो अगर विजिबली देखेंगे हम वर्ड को तो एस जो है तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एस का जो साउंड है वो है एस, इस तरीके से लिखते हैं हम। और ए अगेन आ चुका है तो ये है वोवेल, इसीलिए यहाँ पर आएगा NSUV कार। ठीक है दोस्तों, तो एन का एक सेकेंड यूज़ हमने देखा, आर्टिकल्स वोवेल साउंड है या वोवेल है तो हम इस्तेमाल करते ही है, लेकिन अगर एब्रीवेशंस दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म दिया गया है या एक्रोनम्स दिया गया है तो हम वहाँ पर एन ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फर्स्ट मेक श्योर दैट जो भी पहला वर्ड है वो वोवेल साउंड से ही होता है। जैसे कि अगर हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे तो प्लीज गिव मी डैश, कोई भी एब्रीवेशंस, जैसे कि देखो दोस्तों सेंटेंस हम दूसरा लेते हैं, जैसे कि आई मेट डैश PSI yesterday। ठीक है दोस्तों, आई मेट डैश PSI yesterday। नाउ यहाँ पे भी PSI ये सब कैपिटल्स में है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है, ठीक है, लेकिन P का जो साउंड है ना, P का साउंड ये P से ही है, इसका साउंड नहीं चेंज हुआ। जैसे कि यहाँ पे L है लेकिन साउंड A है, यहाँ पर S है लेकिन इसका साउंड जो है वो A है, लेकिन यहाँ पर P का साउंड भी P में है और लिखने में भी P है, तो यहाँ पर हम N नहीं इस्तेमाल करेंगे। आई मेट अ PSI yesterday। ठीक है दोस्तों, अगर कोई एब्रीवेशन, ठीक है, कॉन्सोनेंट में, दिखने में कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे ए आएगा, लेकिन अगर वहाँ पर वोवेल साउंड आ रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे ए का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में देखा। अब हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। दोस्तों, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डेफिनेट का मतलब होता है पक्का, कंफर्म। जो भी चीज़ पक्का हमें मालूम है, 100% मालूम है, वहाँ पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज़ स्पेसिफिक है, ठीक है दोस्तों, या फिर वेल नोन है, यूनिक है, ठीक है दोस्तों, जो भी चीज़ यूनिक है, ओनली वन है, तो वहाँ पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। दोस्तों, वन मोर, डेफिनेट आर्टिकल जो है ना तो वो हम सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, इन दोनों के साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे हमने देखा, इनडेफिनेट आर्टिकल जो है तो वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल द का जो यूज़ है वो बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, दोनों के साथ हम कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि द कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट, द जो है डेफिनेट आर्टिकल द
हम सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एजेटिव्स, ठीक है दोस्तों, जो भी एजेटिव्स के 3 फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री भी कह सकते हैं। तो जो एजेटिव का सुपरलेटिव फॉर्म होता है ना, तो सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आई एम डैश बेस्ट इन स्कूल, ठीक है दोस्तों, आई एम डैश बेस्ट इन स्कूल। दोस्तों ब्लैंक के बाद ये जो वर्ड है, इट इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, करेक्ट, इट इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। तो अगर सुपरलेटिव फॉर्म है तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे द, या फिर शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है दोस्तों, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ब्लैंक के बाद वर्ड आ चुका है मोस्ट। फ्रेंड्स, मोस्ट ये वर्ड इटसेल्फ सुपरलेटिव फॉर्म है, जैसे कि मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है दोस्तों। मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट के साथ कोई भी वर्ड आ जाता है ना, तो वो सुपरलेटिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का, ठीक है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड अवार्ड्स, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जो हम डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं ना, तो इंग्लिश में जब हम उनका रेफ़र करते हैं तो रेफ़र करते टाइम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है वहाँ पे हम द और दूसरा कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों कि आई रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे, ठीक है दोस्तों, आई रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। नाउ वी नो टाइम्स ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर का नाम है। तो दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल द का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज हमें रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो जो पॉइंट्स दिए गए ना, वो किसी नाम से कंसर्न होते हैं, नाम से रिलेटेड है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सो एंड सो इज सो एंड सो, तो हमें बराबर मालूम हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया हमें मालूम है न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर आएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, या फिर द लोकमत टाइम्स, या फिर द दैनिक भास्कर। जो भी अपने एरिया में जो भी न्यूज़पेपर होते हैं ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हो, तो उनके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकेंड है उसमें अवार्ड्स। जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी सोसाइटी के तरफ से, तो इन अवार्ड्स के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। जैसे कि डैश भारत रत्न इज डैश हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। डैश भारत रत्न इज डैश हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया। नाउ वी नो भारत रत्न, ये जो भारत रत्न वर्ड है ये एक पुरस्कार का नाम है, एक अवार्ड का नाम है। इट इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन इंडिया। भारत का ये सब सर्वोच्च जिसे कहते हैं हम, सर्वोच्च हाईएस्ट ऑनर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब भी ब्लैंक के बाद अगर अवार्ड का नाम दिया गया है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द पद्मश्री या फिर द पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण, ठीक है दोस्तों, या द खेल रत्न, जैसे कि खेल का जो हाईएस्ट ऑनर है वो है खेल रत्न। डिफेंस का जो हाईएस्ट ऑनर है दैट इज यस परमवीर चक्र। तो कहते टाइम जब हम इंग्लिश में कैसा कहेंगे, द परमवीर चक्र, या फिर द सिविल का जो होता है दैट इज भारत रत्न,
या फिर जो दूसरे भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि लिटरेचर का जो अवार्ड दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड जिसे कहते हैं, तो द ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा जनरल नॉलेज का कंसर्न आ जाता है। जो भी अवार्ड है, अवार्ड्स के पहले हमेशा द आता है दोस्तों। यहाँ पे हमने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है। नाउ यू गेस व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। यस डेफिनेटली यहाँ पर EST दैट इज हाईएस्ट वर्ड आ चुका है, और हाईएस्ट हमने अभी भी देखा सुपरलेटिव फॉर्म है, हाई, हायर, हाईएस्ट। सो यहाँ पे भी आएगा द हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्री नेम विथ प्लूरल फॉर्म। दोस्तों जैसे कि वी नो दैट नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर इन दिस यूनिवर्स, दुनिया में बहुत सारे देश है, लेकिन जैसे कि देश के कुछ देशों के नाम जो है ना वो प्लूरल फॉर्म में है, वो जो नाम है ऑलरेडी दे आर इन प्लूरल फॉर्म। तो ऐसे जो कंट्री नेम है जो प्लूरल फॉर्म में है ना, तो उनके पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दोस्तों आई विजिटेड डैश नीदरलैंड्स, ठीक है दोस्तों। नीदरलैंड जनरली जैसे हम मराठी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में कहते हैं नीदरलैंड, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में जब कहते हैं ना नीदरलैंड्स, एस का साउंड एट द एंड ऑफ वर्ड आ चुका है दोस्तों। यानी कि ये जो वर्ड है ये कंट्री नेम तो है डेफिनेटली, लेकिन प्लूरल फॉर्म में है, ये जो है मेनी फॉर्म में है। अगर कोई कंट्री नेम, ठीक है दोस्तों, अगर कोई कंट्री नेम प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। दोस्तों ये बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो उसमें से एक है कि अगर कंट्री नेम प्लूरल फॉर्म में है, जैसे कि फिलीपाइंस, वन ऑफ देश फिलीपाइंस जो है ना दोस्तों, वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो फिलीपाइंस अगर है या फिर नीदरलैंड्स है तो ये हमेशा द नीदरलैंड्स इसी तरीके से हो गए, या फिर द फिलीपाइंस इसी तरीके से हम लिखेंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफिकल एरियाज, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट, स्टैच्यूज। अगर ब्लैंक के बाद, ठीक है दोस्तों, कोई जियोग्राफिकल एरिया के बारे में लिखा गया है, जियोग्राफिकल एरिया मतलब कोई भूभाग, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र का अगर कंसर्न करते हैं या फिर एग्जांपल लेते हैं, तो महाराष्ट्र के जो है तो जियोग्राफिकल 5 पार्ट बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि कोकण आपको मालूम है, मराठवाड़ा है, या फिर विदर्भा है, या फिर खानदेश, या पश्चिम महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश में जब हम इनका रेफर करते हैं तब हमें डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि डैश मराठवाड़ा हैज़, ठीक है दोस्तों, डैश मराठवाड़ा हैज़ स्कैंटियर रेनफॉल। मराठवाड़ा इज रीजन, दोस्तों ये एक रीजन है महाराष्ट्र का। तो जो भी जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं ना, इनके पहले हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम अपना इंडिया का कंसर्न करते हैं तो इंडिया के भी जोग्राफिकल पार्ट्स है, जैसे कि द नॉर्दर्न इंडिया, या फिर द नॉर्दर्न प्लेन्स, या फिर द कोस्टल एरियाज, ठीक है ना। जैसे कि देखो द कोस्टल एरिया, दोस्तों कोस्टल एरिया जो है ना पश्चिम घाट, तो हम इंग्लिश में जब कहेंगे द कोस्टल एरिया, या फिर द प्लेन्स, जो इंडिया का प्लेन्स है ना, तो वो द प्लेन्स इसी तरीके से कहेंगे हम, द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है दोस्तों। सेकेंड है मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स या स्टैच्यूज, ठीक है दोस्तों। जैसे कि फोर्ट्स या फिर मॉन्यूमेंट्स या फिर स्टैचू, ऑलरेडी ये भी यूनिक ही होते हैं, ओनली वन ही होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है। यस डेफिनेटली इट इज़ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो किस नाम से जाना जाता है? द स्टैचू ऑफ यूनिटी। किस नाम से जाना जाता है? द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों द स्टैचू ऑफ यूनिटी आएगा ना, तो द वहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर फोर्ट्स, जैसे कि हमें मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, द फाउंडर ऑफ हिंदवी स्वराज्य,
बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और जो कैपिटल है दैट इज रायगढ़। तो जो भी फोर्ट्स है, फोर्ट्स के पहले हम हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम कोई एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द रायगढ़ is the capital of छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है दोस्तों, रायगढ़ इज अ नेम ऑफ फोर्ट, तो यहां पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल दी। ठीक है दोस्तों, जितने भी फोर्ट है वो यूनिक है, डबल बहुत सारे फोर्ट है, लेकिन इस नाम का केवल एक ही फोर्ट है, द रेड फोर्ट। ठीक है दोस्तों, जब इंग्लिश में कहेंगे हम लाल किला, तो इंग्लिश में कहेंगे द रेड फोर्ट। लाल किला नाम से एक ही किला है, देयर आर सो मेनी फोर्ट्स, बहुत सारे फोर्ट्स है यहाँ पर, लेकिन रेड फोर्ट नाम का एक ही किला है, एक ही फोर्ट है, इसीलिए फोर्ट्स के नाम पे पहले हम हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। मॉन्यूमेंट्स, दोस्तों जो भी मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर जो यूनिक कंस्ट्रक्शन है उसके पहले भी हम हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ सरनेम। दोस्तों ये भी पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। जो भी सरनेम होते हैं अपने, ठीक है ना, हर एक का एक इंडिविजुअल सरनेम होता है, तो वो सरनेम जो है अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। जैसे कि डैश नायक्स इनवाइटेड मी फॉर पार्टी। ठीक है दोस्तों, इस चैनल के जो फाउंडर है मुकेश नायक सर, उन्होंने एक पार्टी के लिए हमें बुलाया है, तो देखते हैं नायक्स। दोस्तों यहाँ पे नायक नहीं लिखा है, नायक्स लिखा है, एस लगाया हुआ है। जनरली प्लूरल जो सरनेम होते हैं ना, वो मेनी फॉर्म में नहीं लिखते हम, किसी का भी सरनेम मेनी फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन अगर सरनेम प्लूरल फॉर्म में दिया गया है तो देयर इज समथिंग यूनिकनेस डेफिनेटली। अगर सरनेम या फैमिली नेम ग्रुप जो होता है ना, वो अगर, ठीक है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पर कुछ तो भी यूनिकनेस है। यहाँ पे देखिए दोस्तों नायक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा द नायक्स। ठीक है दोस्तों, द नायक्स इनवाइटेड मी फॉर पार्टी। रिमेंबर, ये इस प्रकार के जो सेंटेंस है ना दोस्तों, ये हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंट्री नेम इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स या फिर रिपब्लिक। जैसे कि वी नो दैट कोई भी कंट्री नेम जो होता है ना, उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अगर कंट्री नेम में किंगडम या स्टेट या रिपब्लिक ये वर्ड है तो यहाँ पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल, डैश यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, डैश यूनाइटेड किंगडम, या फिर सेंटेंस में अगर यूज करना है तो द प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, तो अगर सेंटेंस लेते हैं तो वहाँ पे भी यूनाइटेड किंगडम का जब रेफर आएगा तो यहाँ पर आएगा द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, या फिर स्टेट भी है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, तो कंट्री के नेम में अगर स्टेट आ जाता है तो वहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स या फिर किंगडम, द रिपब्लिक। कुछ देश ऐसे हैं जिनके नाम में रिपब्लिक वर्ड आ चुका है, अगर रिपब्लिक नेम है तो उन्हें कहेंगे हम द रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इंडिया का कभी कभी हम इस तरीके से भी रेफर करते हैं, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
लेकिन अगर सिर्फ इंडिया हम रेफर करते हैं तो द इंडिया इस तरीके से हम नहीं कह सकते, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं डिकेड्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। चलो दोस्तों, डिकेड्स का मतलब होता है कि ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, 10 साल का जो ग्रुप होता है ना उसे कहते हैं हम डिकेड्स। अगर ब्लैंक के बाद डिकेड्स मेंशन किए गए हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे कि आई लाइक डैश 80s सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, आई लाइक डैश 80s सॉन्ग। जो भी 80s का डिकेड है ना, तो मुझे 80s के डिकेड के जो भी गाने थे वो बहुत अच्छे लगते हैं। 80s, अगर आप यहाँ देखेंगे 80 का स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो चुका है तो समटाइम हमें लगेगा कि भाई ये तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, 80s जो है तो ये डिकेड्स इंडिकेट करता है, डिकेड्स दर्शाता है, तो यहाँ पर आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। आई लाइक द 80s सॉन्ग। या फिर नंबर में भी हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है दोस्तों, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन डैश 1940s। देखो दोस्तों, नंबर में जब लिखेंगे तब वहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस का यूज़ होना चाहिए, और एस लिखा है यहाँ पे, 1940 नहीं है, 1940s। 1940s का मतलब होता है जो 1940s का जो भी डिकेड है फ्रॉम 1931 से 1940 तक का, ये पूरा डिकेड्स 1940s का है। ठीक है दोस्तों, तो हम बता सकते हैं कि द 1940s इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर डिकेड वर्डिंग में लिखा गया है या फिर नंबर में लिखा गया है तो वहाँ पे एस या फिर ई एस, ठीक है दोस्तों, अगर है तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड है दोस्तों ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स हमें मालूम है, जैसे कि फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, फोर्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं इनके पहले हमेशा ही डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। ये जो नंबर है कभी कभी वर्डिंग में भी आते हैं या फिर नंबर्स में भी आते हैं, जैसे कि आई गॉट डैश फर्स्ट प्राइज। ठीक है दोस्तों, आई गॉट डैश फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट, दिस इज ऑर्डिनल नंबर, तो यहां पर आएगा दी। ठीक है दोस्तों, या फिर ऑर्डिनल नंबर में आ जाता है तो जनरली फर्स्ट इस तरीके से लिखा जाता है, सेकेंड है तो एन डी लिखा जाता है, थर्ड है तो आर डी लिखा जाता है, और रेस्ट जितने भी है उनके वहाँ पर टी एच का टैग दिया जाता है, जैसे कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके का भी वर्ड ब्लैंक के बाद है तो भी हमें डेफिनेट आर्टिकल द का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इट इज डैश थर्ड प्राइज इन इंडिया। इट इज डैश द थर्ड प्राइज इन इंडिया। सो थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर में है दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर में है इसलिए यहां पे आएगा द थर्ड। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम होते हैं ना दोस्तों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं हम, जैसे कि माई सन। ठीक है दोस्तों, माई सन प्लेज
डैश पियानो। माई सन प्लेज डैश पियानो। पियानो जैसे हमें मालूम है, पियानो इज द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम ब्लैंक के बाद दिया गया है तो वहाँ पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। तो हमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम भी मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय ओनली। दोस्तों ये जो ओनली वर्ड है ना, अगर ये ओनली क्लॉज इंट्रोड्यूस करता है, कोई सेंटेंस में ओनली का यूज किया गया है, तो द ओनली, इंग्लिश में हमेशा हम कहेंगे द ओनली इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, डैश ओनली बुक आई रेड इज द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, डैश ओनली बुक आई रीड इज द विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों यहाँ पे एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है, दिस इज मेन क्लॉज, और ये जो है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा क्लॉज कहेंगे हम? सबऑर्डिनेट क्लॉज। डैश ओनली, तो यहाँ पे आएगा द ओनली बुक आई रीड इज द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय यस द फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों ये भी बात यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। जो भी बुक्स के नेम है, ठीक है ना, बुक्स के नेम, इंग्लिश में बुक्स के नेम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय हु एंड विच। दोस्तों जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो तो अक्सर हु या विच या फिर दैट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब भी कोई नाउन इस क्लॉज से रेफर किया गया है या फिर क्वालिफाई किया गया है तो वहाँ पर आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे कि आई सॉ डैश मैन। ठीक है दोस्तों, आई सॉ डैश मैन हु गेव मी अ बुक। ठीक है दोस्तों, आई सॉ डैश मैन हु गेव मी अ बुक। नाउ हियर ब्लैंक के बाद मैन आ चुका है, सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो क्लॉज हु या विच या दैट से इंट्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर अ कॉमन नाउन, तो वो होता है दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज। और ऐसे जगह पर, ऐसे ब्लैंक पे हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं द। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। अ मैन यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है, जो क्लॉज हु या विच या दैट से होता है, रिमेंबर इट। सो आई सॉ द मैन हु गेव मी अ बुक। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे सन या फिर मून या फिर अदर जो प्लैनेट्स होते हैं ना, तो ये हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द से ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि द सन या फिर डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। ठीक है दोस्तों, डैश सन राइजेस डैश ईस्ट। सन हमें पता है सेलेस्टियल बॉडी है, तो यहाँ पे आएगा द। एंड वी नो दैट सन इज यूनिक। जो भी कोई यूनिक है दोस्तों, ठीक है ना। ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो गई, लेकिन अगर हम थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो ये सब यूनिक ही है। फोर्ट जो है वो यूनिक है, जैसे रेड फोर्ट लेंगे हम, वो तो यूनिक है। या फिर न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का दूसरा कोई पेपर है ही नहीं, ये भी ऑल्सो इट इज़ यूनिक ही है। या फिर अवार्ड जो होते हैं ना, वो भी यूनिक ही है, उस नाम का केवल एक ही अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि द नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ नाम का एक ही अवार्ड है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये यूनिक है, ओनली वन है।
अगर ओनली वन है, यूनिक है, तो वहां पे द है। ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या आएगा? द आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्क ऑफ आर्ट केव्स डैश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा दोस्तों, ईस्ट के पहले भी एक ब्लैंक दे चुके हैं, ईस्ट के पहले भी ब्लैंक है, एंड वी नो दैट ईस्ट इज द नेम ऑफ, यस, डायरेक्शन। दोस्तों जो भी डायरेक्शन है ना, कितने डायरेक्शन है? 4, वेरी नाइस। और सब डायरेक्शंस कितने हैं? 4। तो ये डायरेक्शन के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट या द नॉर्थ, द साउथ। रिमेंबर, जो भी डायरेक्शन के नेम है, डायरेक्शन के नेम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का ही इस्तेमाल होगा। द साउथ ईस्ट या फिर द नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। जो भी रिवर्स के नाम है ना दोस्तों, ठीक है, रिवर्स आपको पता है, ठीक है, तो रिवर्स के जो नेम होते हैं ना, रिवर्स के नेम के पहले हमेशा ही डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डैश गंगा, ठीक है, इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, डैश गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नाउ गंगा, ठीक है दोस्तों, इज नेम ऑफ रिवर। गंगा ये एक रिवर का नाम है। तो जो भी रिवर का नाम है, ठीक है, गंगा या फिर कावेरी या फिर कृष्णा, तापी, नर्मदा, गोदावरी, जो भी नेम है, तो वी मस्ट नो अबाउट द नेम्स ऑफ रिवर्स, या फिर जो भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पे बातें बताई गई है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों गंगा रिवर जो है, तो वो हमेशा गंगा नहीं तो द गंगा ही कहलाएंगे। लॉन्गेस्ट, अगेन यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव फॉर्म आ चुका है, तो सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। द लॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, द रिचेस्ट, द पुअरेस्ट। ठीक है दोस्तों, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। दोस्तों कोई रिवर है या फिर कोई कैनल है, कैनल आपको मालूम है, जैसे कि इंडिया का जो सबसे लंबा कैनल है, ठीक है ना, इंडिया का जो सबसे लंबा कैनल है उसका नाम है डेफिनेटली द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्हीं के नाम से उस कैनल को नाम दिया गया है। तो देखो दोस्तों, डैश इंदिरा गांधी इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल डायरेक्टली मैंने प्लेस किया है क्योंकि वही पॉइंट सेम था। डैश इंदिरा गांधी इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी कैनल यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, कैनल है, कैनल है तो क्या है? द है। तो द इंदिरा गांधी, ठीक है दोस्तों, द इंदिरा गांधी इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया। ठीक है, अभी देखो कैनल है, रिवर है, तो उससे बड़ा थोड़ा होता है बे। ठीक है ना दोस्तों, बे जैसे आपको मालूम है कि समंदर का पानी वाला एरिया अगर ज़मीन के अंदर आ जाता है तो उसे हम बे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना दोस्तों, तो द बे ऑफ बंगाल इस तरीके से कहेंगे हम, जैसे अ बे ऑफ बंगाल, दिस इज इनकरेक्ट, या फिर ओनली बे ऑफ बंगाल भी इनकरेक्ट है। तो सही क्या होगा? द बे ऑफ बंगाल, या फिर सी नेम है, समंदर का नेम है द अरेबियन सी। ठीक है दोस्तों, अरेबियन सी तो सी का नेम है, तो इसीलिए हम कहेंगे द अरेबियन सी। या फिर किसी ओशन का नाम है, ठीक है दोस्तों, ओशन का नाम है तो भी डेफिनेट ही रहेगा, बिकॉज दे आर ओनली वन। ठीक है ना दोस्तों, अरेबियन सी नाम का एक ही समंदर इस दुनिया में है, या फिर द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक नाम का एक ही ओशन है। तो जो भी वन है, जो भी यूनिक है, वो हमेशा रहेगा डेफिनेट द रहेगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट का पॉइंट अब देखने जा रहे हैं। जो भी होली बुक्स है ना दोस्तों, होली बुक्स आपको मालूम है, जो भी रिलीजियस बुक है, हर एक रिलीजन का एक
होली बुक होता है तो ये होली बुक के पहले हमेशा हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द रामायणा। ठीक है दोस्तों, द रामायणा इज द फेमस बुक, इस तरीके से, या फिर द बाइबल। ठीक है दोस्तों, या फिर द कुरान। हाँ, थोड़ा सा जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, द बाइबल या द कुरान या फिर द रामायण या फिर द महाभारत, ये जो हर एक रिलीजन के एक होली बुक है, सेक्रेड बुक है, तो इन्हें हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द से ही इस्तेमाल करेंगे। या फिर एपिक नेम है, बड़े बड़े किताबें लिखे गए, एपिक जिसे कहते हैं हम, ग्रंथ जिसे कहते हैं, तो ग्रंथ के नेम के पहले भी हम हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। और इसके पहले हमने देखा कि जो बुक्स लिखे जाते हैं ना, तो इंग्लिश में बुक्स के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द गीतांजलि। ठीक है दोस्तों, द गीतांजलि जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा गया था, और इसी के लिए उन्हें एक प्राइज़ भी मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया था, दैट इज़ यस, हाँ, नोबेल प्राइज़ नहीं, दी नोबेल प्राइज़। ठीक है दोस्तों, तो द गीतांजलि इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने देखा कि डेफिनेट आर्टिकल द बहुत सारी जगहों पे हमें यूज़ किया जाता है। जो भी वन है वहाँ पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे कि प्रिंसिपल होता है, एक ही होता है, एक ही स्कूल का, एक इंस्टीट्यूट का। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर हम कोई विलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो विलेज का जो हेड होता है ना, उसे हम कहते हैं सरपंच। ठीक है ना दोस्तों, द हेड ऑफ विलेज, तो वो भी आएगा द सरपंच। सो सरपंच से लेके तो द प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों, या द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक जो भी डेजिग्नेशन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो भी डेजिग्नेशन है, तो हर डेजिग्नेशन के पहले इंग्लिश में क्या आएगा, द आएगा। जैसे कि देखो दोस्तों, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं कह सकते हम, तो ये डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। तो इंग्लिश में कहे जब हम रेफ़र करते हैं द चीफ मिनिस्टर, या फिर द प्राइम मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, या फिर द एजुकेशनल मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का हेड है ना, द कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, द कलेक्टर। तो जो भी डेजिग्नेशन है फ्रॉम सरपंच, फ्रॉम विलेज टू नेशन, तो हर एक डेजिग्नेशन के पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो पहला ही वर्ड जब हम लिखते हैं ना, एड्रेस ऑफ एड्रेस में, तो वो लिखते हैं द हेडमास्टर या फिर द प्रिंसिपल। तो जब भी आप एप्लीकेशन लिखोगे तो डोंट फॉरगेट टू पुट द बिफोर दैट डेजिग्नेशन। तो दोस्तों, ये था डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़, बहुत ही आसान। और यहाँ पे कुछ बातें हमने देखी, जैसे कि हम रिवाइज करेंगे, जैसे कि जो डिकेड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, डिकेड्स के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। जो भी सरनेम है प्लूरल फॉर्म में होंगे, सरनेम अगर प्लूरल फॉर्म में है तो डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। जो भी कंट्री नेम, ठीक है दोस्तों, कंट्री नेम अगर प्लूरल फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल फिलीपाइंस, नेदरलैंड्स, उसके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। सेकेंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है दोस्तों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। ठीक है दोस्तों, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, नाउ वी लर्न अबाउट जीरो आर्टिकल। दोस्तों, अब हम जीरो आर्टिकल क्या है, जब अब तक तो हमने देखा है कि भाई आर्टिकल्स जो है तो ए, एन और दी होते हैं, अब ये जीरो आर्टिकल क्या आ गया है, तो चलो देखते हैं ये जीरो आर्टिकल क्या है। दोस्तों, आज हम कुछ हटके या अलग सीखने जा रहे हैं जीरो आर्टिकल। दोस्तों, अब तक तो आर्टिकल्स ए, एन और दी, इन तीन शब्दों को ही आर्टिकल्स हम कहते हैं। आज हम जीरो आर्टिकल्स के बारे में क्या है वो देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जीरो आर्टिकल जो है ना, जीरो आर्टिकल मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है दोस्तों,
आर्टिकल्स यहाँ यूज करना चाहिए, आर्टिकल्स इस जगह पे यूज करना चाहिए, डेफिनेटली इट इज इम्पॉर्टेंट और हमें यह पता भी होना चाहिए आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल होता है। लेकिन उसी के साथ में आर्टिकल्स कहाँ नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों कभी कभी ब्लैंक्स तो दी जाती है और आर्टिकल प्लेस करने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन ऐसे जगहों पर आर्टिकल्स आता ही नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल प्लेस कर देते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल। दोस्तों जीरो आर्टिकल या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये आर्टिकल दिखता कैसे है, ए है, एन है, दी है, लेकिन जीरो आर्टिकल जो है ना दोस्तों तो हमेशा डबल एक्स इस तरीके से लिखा जाता है। जीरो आर्टिकल जो है ना दोस्तों तो डबल एक्स यानी कि नो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल को हम क्या कहेंगे, नो आर्टिकल, अननेसेसरी। यहाँ पर आर्टिकल प्लेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, रैदर ग्रामेटिकली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं आना चाहिए, कोई भी आर्टिकल्स, चाहे वो ए हो, एन हो या दी हो, वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में ब्लैंक दी गई है तो वहाँ पर हम डबल एक्स लिखेंगे, दो क्रॉस लिखेंगे। दोस्तों ब्लैंक नहीं छोड़ना है, हमें कुछ तो भी लिखना है, ए एन दी तो नहीं लिख सकते, फिर वहाँ पर हम लिखेंगे डबल एक्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि आर्टिकल्स हम कहाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो अनकाउंटेबल नाउन जो है ना दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन, तो इनके पहले हम कभी भी आर्टिकल्स नहीं प्लेस करते हैं। अनकाउंटेबल जैसे लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती है ना वो अनकाउंटेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई ड्रिंक डैश टी एवरी मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आई ड्रिंक डैश टी एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमें अगर बता दिया कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट आर्टिकल ए एन दी या फिर जीरो आर्टिकल प्लेस करो, तो मे बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई ड्रिंक अ टी एवरी मॉर्निंग, या फिर आई ड्रिंक द टी एवरी मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, जो भी अनकाउंटेबल है, टी हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना, मिल्क हम गिन नहीं सकते, ऑयल जो भी लिक्विड फॉर्म में, तो वी कैन नॉट काउंट इट, तो उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो अनकाउंटेबल है तो नो आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, अनकाउंटेबल है तो वहां पे क्या रहेगा, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल किस तरीके से आता है, डेफिनेटली डबल एक्स। ठीक है दोस्तों, तो जीरो आर्टिकल जब प्लेस करेंगे तो वहां पर हम डबल एक्स का यूज करेंगे, या फिर जीरो आर्टिकल ये वर्ड दिया जाता है ऑप्शन में ए बी सी डी में, जैसे कि ए बी एन सी डी एन डी, जीरो आर्टिकल या फिर डबल एक्स। तो जनरली ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, वहां पे क्या लिखा होगा, जीरो आर्टिकल्स। ये जो 11 की एंट्रेंस एग्जाम होने जा रही है एडमिशन के लिए, अगर वहाँ पर इंग्लिश के बारे में जो भी एमसीक्यूज आएंगे ना, तो एमसीक्यूज में ये ऑप्शन नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या लिखा होगा, जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे क्या लिखा होगा, नो आर्टिकल। तो नो आर्टिकल अगर ब्लैंक के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं होगा। या फिर जो इननुमरस थिंग्स है दोस्तों, वो वी कैन नॉट काउंट इट, एंडलेस जो होते हैं ना, तो वो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। जैसे कि हेयर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ग्रेन, ठीक है दोस्तों, ग्रेन भी हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर सैंड जो होता है ना, काउंट नहीं होता है। तो जो काउंट नहीं होता है ना वो क्या कहलाएंगे हम, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल अगर कोई वर्ड ब्लैंक के बाद है तो वहां पे आएगा जीरो आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर मटेरियल नाउन। फ्रेंड्स जैसे कि नाउन्स के टाइप आपको मालूम है, ठीक है ना, तो ये पूरा इंग्लिश का जो भी ग्रामर है ना, ये बेस से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कॉमन थिंग है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब किसी मेटल का नाम, धातु का नाम। तो जो भी मटेरियल नाउन है ना दोस्तों, तो मटेरियल के नाउन के पहले जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब
आर्टिकल नहीं आएगा। नहीं तो आर्टिकल आएगा अगर ऐसा कहेंगे हम तो दैट इज इनकरेक्ट हो जाएगा। जीरो आर्टिकल आता है। जीरो आर्टिकल मतलब क्या होता है कि नो आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल नाउन डैश गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। ठीक है दोस्तों, डैश गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। द गोल्ड इज प्रेशियस मेटल या अ गोल्ड इज प्रेशियस मेटल या फिर एम तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। गोल्ड इज अ नेम ऑफ मेटल। ठीक है दोस्तों, ये मेटल का नाम है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। मटेरियल नाउन, तो जो लिस्ट है मटेरियल नाउन्स की, ठीक है ना, ग्रेन भी मटेरियल नाउन में आ जाता है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है दोस्तों, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, मेटल नेम है। तो मेटल नेम्स के पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ देना है वहाँ पे, या फिर डबल एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों यहाँ पर नाउन के ही टाइप आ चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट जो है तो अपनी जो फीलिंग है ना दोस्तों, या फिर जो माइंड है या फिर सेंस है, ठीक है दोस्तों, हाँ, अब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग से रिलेटेड हो या फिर माइंड से रिलेटेड हो या फिर सेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, विच वी कैन नॉट टच एंड वी कैन नॉट सी, जो हमें नहीं दिखाई देता है और जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे क्या कहेंगे हम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि दोस्तों हैप्पीनेस, ठीक है दोस्तों, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, डेफिनेटली जो हम हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं। तो हैप्पीनेस कहीं दिखाई नहीं देता दोस्तों, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है, लेकिन वी नीदर टच इट नॉर सी इट। हम ना इसे देख पाते हैं ना इसे टच कर सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है दोस्तों, हैप्पीनेस जो है वो माइंड से रिलेटेड है, सेंस से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है तो वहाँ आएगा जीरो आर्टिकल, मतलब डबल एक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मील। दोस्तों मील मतलब खाना, जो भी हम थ्रू आउट डे में जो भी हम खाते हैं उसे मील कहते हैं। तो जैसे कि मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, नून टाइम में हम लंच लेते हैं, एंड बिफोर गोइंग टू बेड हम डिनर करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, डिनर करते हैं, और लंच एंड डिनर के बीच में हम थोड़ा खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे कहते हैं ब्रॉच। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रॉच। अब ये जो मील है ना, तो ये मील के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल दे इनवाइटेड अस फॉर डैश डिनर। ठीक है दोस्तों, डिनर टाइप ऑफ मील है, लंच या फिर ब्रेकफास्ट या फिर ब्रॉच। ठीक है दोस्तों, तो अगर मील ब्लैंक के बाद है, ठीक है ना दोस्तों, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि दे इनवाइटेड अस फॉर द डिनर, इनकरेक्ट है। दे इनवाइटेड अस फॉर अ डिनर, ये भी गलत है। ओनली दे इनवाइटेड अस फॉर डिनर। जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। रिमेंबर, आर्टिकल्स नहीं आएगा दो देयर इज ब्लैंक स्पेस बिफोर और इन द गिवन सेंटेंस। अगर सेंटेंस में
ब्लैंक पेज दी गई है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें आर्टिकल लिखना ही है, ठीक है ना दोस्तों। ब्लैंक दी गई है इसका मतलब आर्टिकल लिखना ही है ऐसा नहीं है। अब जो है ना ब्लैंक दी जाएगी लेकिन किसके लिए, ज़ीरो आर्टिकल के लिए, ज़ीरो आर्टिकल के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नेम ऑफ लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेजेस है, सो मेनी लैंग्वेजेस स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस का जो नेम होता है उसके पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल डैश इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, डैश इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। Dash English is very language. We can't say the English is very easy language. गलत हो जाएगा दोस्तों, the English नहीं आएगा, only English is very easy language। या फिर दूसरी कोई लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, जैसे we know that India has unity in diversity, so many languages are spoken in India, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो कोई भी लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज के नेम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, वहाँ पे क्या रहेगा, ज़ीरो आर्टिकल, डबल एक्स। जैसे कि इंग्लिश इज माई, द इंग्लिश नहीं लिखेंगे वो हम लिखेंगे ज़ीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है ना दोस्तों। ब्लैंक दी जाती है, ब्लैंक दी जाती है इसका मतलब आर्टिकल्स लिखना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। कुछ ब्लैंक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल द गिवन लिस्ट। नेम ऑफ लैंग्वेज होगा दोस्तों। नेक्स्ट है नेम ऑफ कंट्री। जैसे कि पहले हमने देखा कि कुछ कंट्री नेम्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है, लेकिन जो बाकी के कंट्री नेम है ना उनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। इंडिया तो द इंडिया नहीं कहेंगे हम, ठीक है दोस्तों। या फिर पाकिस्तान, द पाकिस्तान नहीं कहेंगे हम, ठीक है ना। नेशनैलिटी आती है, ठीक है दोस्तों, नेशनैलिटी अगर आती है तो आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर नेशन का नेम है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ओनली जब कोई भी कंट्री नेम प्लूरल फॉर्म में है, जैसे कि हमने पहले देखा है प्लूरल फॉर्म में नेदरलैंड्स, फिलीपाइंस, ये प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे डेफिनेट द आएगा, द नेदरलैंड्स, द फिलीपाइंस। या फिर कंट्री नेम में अगर किंगडम वर्ड है या फिर स्टेट है या फिर रिपब्लिक है तो वहाँ पे आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, ज़ीरो आर्टिकल हम प्लेस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। लास्ट बट नॉट लीस्ट पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। पजेसिव प्रोनाउन के पहले भी हम आर्टिकल्स नहीं प्लेस करेंगे या फिर वहाँ पे हम ज़ीरो आर्टिकल प्लेस करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन जैसे आपको मालूम है दोस्तों, ठीक है ना, किसी की कोई अगर चीज़ कोई बिलोंग करते हैं तो वो पजेसिव दिखाते हैं। जैसे कि दिस बाइसिकल इज गिवन बाय डैश माई फादर, ठीक है दोस्तों। दिस बाइसिकल इज गिवन बाय डैश माई फादर। ब्लैंक के बाद वर्ड आ चुका है माई, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये जो 7 प्रोनाउन है ना, जो भी अपना ऐड क्वेश्चन टैग का जो वीडियो है उसके अंदर सब प्रोनाउंस के बारे में हमने एक लिस्ट बनाई है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, प्रोनाउंस वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये 7 प्रोनाउन है, उनके 7 पजेसिव प्रोनाउन भी है, जैसे कि माई या फिर यूर, हीज, हर, देयर, ईट, ठीक है ना दोस्तों। तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि दिस बाइसिकल इज गिवन बाय, नो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल, माई फादर। डायरेक्टली जब हम ओरल में जब इंग्लिश यूज़ करते हैं ना तो वहाँ तो हम ये नहीं बोलेंगे ज़ीरो आर्टिकल। जैसे कि दिस बाइसिकल इज गिवन बाय ज़ीरो आर्टिकल माई फादर, इजंट इट ना। तो बोलते टाइम नई आर्टिकल यूज़ करना है। बहुत सी बार हम स्पोकन इंग्लिश जो देखते हैं ना
तो वहाँ पे अननेसेसरी यूज़ ऑफ आर्टिकल्स हो जाता है बाय मिस्टेक, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल्स तो यूज़ होते हैं बहुत सी जगहों पे, लेकिन कहाँ नहीं यूज़ होते हैं ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो, ये सेशन यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स के बारे में जो भी डाउट है डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो चुका हूँगा। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेशन लेने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।